जयपुर से खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर जारी किया गया है। अभ्यर्थियों का होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सभी परीक्षाओं के लिए एक बार देना होगा आवेदन शुल्क, तो उसके बाद सभी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवेदन होगा। ओटीआर के बाद अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई भी होगी। लगातार 2 बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को किया जाएगा ऑनलाइन ब्लॉक और उसके बाद 750 रुपए देकर किया जाएगा ओटीआर को अनब्लॉक। जिसके बावजूद भी अभ्यर्थी द्वारा दोहराई जाती है परीक्षा में अनुपस्थिति, तो अगली बार अनब्लॉक फीस 2 गुनी हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से जानकारी, कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी हुई जानकारी, जहां परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर जारी किया। तो अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और सभी परीक्षाओं के लिए एक बार आवेदन शुल्क देना होगा। अगर उसके बाद सभी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवेदन होगा, तो ओटीआर के बाद अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उस अभ्यर्थी को अनुपस्थित रहने पर ऑनलाइन ब्लॉक किया जाएगा। और दिनेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, पूरी जानकारी दें। कहीं फायदा होगा तो कभी नुकसान भी हो सकता है इससे अभ्यर्थियों को। मेघा, बिल्कुल बड़ी खबर है कर्मचारी चयन बोर्ड से उन बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जो कि भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं और आवेदन के बाद उन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं अनुपस्थित रहते हैं। अब उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। ओटीआर जारी किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ही अब तमाम भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क दे पाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस लगेगी, उसके बाद तमाम परीक्षाओं के लिए वो निःशुल्क अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई ओटीआर के बाद या वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद अनुपस्थित रहता है 2 परीक्षाओं में, तो उसको ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद जब उसे दोबारा परीक्षा देनी है तो वो 750 रुपए की शुल्क देकर खुद को अनब्लॉक करवाएगा। और उसके बावजूद भी अगर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है तो ये फीस जो कि अनब्लॉक करने की है वो 2 गुनी हो जाएगी। तो बड़ी खबर है कि अब बार बार जो फीस जमा करवानी होती है परीक्षाओं के लिए, उससे छुटकारा मिलेगा अभ्यर्थियों को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और तमाम परीक्षाएं निःशुल्क उनके लिए आवेदन किया जा सकेगा। तो इससे एक तो अभ्यर्थियों को फीस में फायदा होगा, फीस बार बार नहीं देनी होगी, फीस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो कंफ्यूजन रहता है वो दूर होगा। और दूसरा, अनुपस्थिति जो अभ्यर्थी की परीक्षा के दौरान होती है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड का खर्चा होता है, उसमें भी बड़ा लाभ होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास एक डाटा फिक्स होगा कि लगभग कितने अभ्यर्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाउंड होंगे इस परीक्षा में आवेदन के बाद बैठने के लिए। नहीं तो उन्हें ब्लॉक होने का, ऑनलाइन ब्लॉक करने का डर रहेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड अब सख्ती अपनाएगा इन तमाम अभ्यर्थियों को जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।